कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ और मेरी गलती का शायद कोई माफ़ी भी नहीं, क्योंकि मैं शायद लोगों के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं लोगों के बीच में फिट नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे कोई अच्छे से समझता, या जिन लोगों के साथ मैं हूँ उनको मेरे होने से तकलीफ़ नहीं होती। जो चीज़ें लोग बहुत आसानी से कर देते हैं, उन्हें देखकर जितनी तकलीफ़ मुझे होती है, काश कि वो समझते कि इस वजह से कोई तकलीफ़ में होता है, वो चीज़ें ना करें। हाँ, गुस्सा मुझे भी बहुत ज़्यादा आता है, तो गुस्से में या तो मैं खुद को लोगों से दूर रखती हूँ, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं करती जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह के 11:30, 11:40 हो रहा है, मतलब 12 बजने को है। थोड़ा लेट उठी थी, लेकिन मैंने ज्योग्राफी के 2 महाद्वीप का रिवीजन और पढ़ा, मतलब रिवीजन भी मान सकते हो और डीपली स्टडी भी किया। तो 2 ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया, मतलब 3। सुबह जब मैं 6 बजे उठी थी तो मैंने ऑस्ट्रेलिया फिनिश किया। फिर उसके बाद बहुत जोर से बारिश हो रही थी तो मैं सो गई थी। फिर उठी, फिर मैंने यूरोप और एशिया फिनिश किया, तो मतलब ज्योग्राफी का लगभग 1 डेढ़ घंटा। और उसके बाद अभी लगभग 20 मिनट मैं पढ़ रही थी मैथ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं जस्ट नहाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा बारिश में नहीं नहाने जाऊंगी। तो अभी नीचे मम्मी आई हैं, फ़ोन किया उन्होंने, आज प्रसाद खाने। अभी पता चलेगा ना कि मैं नहाई धोई नहीं हूँ, ब्रश नहीं की हूँ, तो मुझे डांट पड़ेगा। लेकिन फिर भी चलते हैं फटाफट से। आज थोड़ी लापरवाही हो गई, पर उठी मैं टाइम पर थी और वापस से सो गई। तो चलिए चलते हैं। नीचे उतरने के साथ ही मुझे डांट पड़ने लगी, और जितने भी लोग हैं ना, सबको शिकायत थी कि तुम खाना क्यों नहीं खाती हो। ये मीठा मीठा साबूदाने की खीर और रसगुल्ला, दोनों ही दोनों के साथ साथ तीसरा चीज़ मुझे सुबह सुबह डांट का प्रसाद मिला। तो ये दोनों तीनों प्रसाद में चली खाने। और अभी लगभग 12, 10, 15, 20 होने वाला है, तो फटाफट से खा पी लेते हैं। भूख तो मुझे आज काफ़ी ज़्यादा लग रही है, पर कोई नहीं। लोगों की तरह अगर मैं सेल्फिश होती तो शायद मुझे अच्छा लगता। हाँ, मैंने अपने एक स्टेप को शायद प्रायोरिटी दिया कि मैं लोगों से दूर हो गई, अपना साइड में आके पढ़ रही हूँ। लेकिन उसके अलावा आज भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अगर गलत देख लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत लेट हो गया था और मुझे भूख लग रहा था। ये देखो, मैं घर के अंदर बंद हूँ और पानी शायद मामी भर रही थी, मेरे को लगता है खाते खाते गई हैं। अभी 3 बज रहा है, खाना में ढक देती हूँ, किसी का होगा तो गिर जाएगा। और इस टाइम तक तो सारे लोग 2 बार खा लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मैं खीर रसगुल्ला खा ली थी, मेरा मन नहीं था, क्या करूँ मैं। घर पर कोई नहीं था और मैं छत से उतर गई थी, उधर भी लॉक है, तो मैं सोची कि मैं बाहर साइड ही निकल लेती हूँ। इधर भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, नॉर्मल चीजें हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अब, क्योंकि मेरा टमी पूरा खाली है। इधर से जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरा। ऐसे करके इतना दूर जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर अंदर। मेरी किस्मत हमेशा मुझे धोखा दे देती है, और आज भी वही दिन था। सुबह मैं सोच रही थी थोड़ी देर और थोड़ी देर बाद जाऊंगी, और ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। जब मैं नीचे उतरी तो बंद था दरवाज़ा, और मुझे जाने की भी इच्छा नहीं थी और मैं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि सामने का गेट अगर मैं खोल के जाती
तो इधर से दिक्कत हो जाता। फिर मैंने सोचा अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं चुपचाप आके पढ़ने लग गई। और अभी मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रही थी। फिर इतने में जब वैष्णवी और खुशप्रीत छत पर आए तो मुझे पता चला भाई खाना खा लेते हैं तो जिंदा नहीं बचेंगे। आज मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं, ऊपर से डीजे वाले लोग 10 दफे एक ही गाना बजाएंगे। 3 के बाद 4 दिन तो कुछ नहीं जाना है, ठीक ही गाता है। चल घर पर कोई नहीं था। इसका एक खास वजह ये था कि मेरी जो चिरमेरी वाली नानी है, मेरी नानी की बड़ी बहन, उनको वो अभी फिसल के गिर गई और उनका जो हाथ पहले टूटा था उस पर ही चोट लगा है। भाई सबसे बड़ी बात बताती हूँ, आज सुबह सुबह जब मैं नहा के ऐसा अपना प्रसाद लेकर जा रही थी, मैं भी बड़े भयानक तरीके से फिसल रही थी। और आए दिन मैं मतलब इसीलिए मैं बार बार सीढ़ी उड़ी से उतरती नहीं हूँ, क्योंकि सीढ़ी से कई बार मैं फिसलते हुए गिरते हुए बची हूँ। ऐसे मैं तो कई बार सामने पलटते पलटते बची हूँ, तो मेरे को डर लगता है थोड़ा सा हाथ पे टूट गया तो मेरे जैसे इंसान के लिए दिक्कत हो जाएगा। मैं पूछी मामी से कि मामी कहाँ थे सब के सब और ताला बंद क्यों कर दिया था आप लोगों ने, तो बताई कि नहीं थे, नानी को हॉस्पिटल लेके गए हैं, नानी नाना और नानी और हम। और हिना दीदी आज आप स्कूल नहीं गई? काहे बाबू? पूरा नहीं हुआ था गाइस। जगराता मना रहे थे। बहुत मजा आया। कितना टाइम तक आए तुम लोग घर? 1:30 बजे रात को? मैं तो गई ही नहीं थी, साफ साफ बात। मेरे को अच्छा नहीं लगता इसे रात भर जागना। तू भी गया था आयुष? तू भी गया था? बहुत मजा आया। हाँ तू कब आया? हाँ तू कब आया? रात को। कितने रात को? मम्मी लोग गए ना तभी। अच्छा। अभी मैं खाना खाने आई थी और इस घर मैंने देखा कि छोटे मामा भी स्कूटी से आए थे। मैंने पूछा मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मामा बोले घर। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलिए। फिर मैं और मामा और बच्चे स्कूटी पर बैठकर घर आए, लेकिन मामा ने हम सबको पंडाल के चारों तरफ घुमा दिया। और ऐसा बहुत कम समय होता है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ या फिर मैं कहीं घूमने जाती हूँ। वैसे मामा जी को सिर्फ मैं घर पर आने के लिए बोली थी, मामा अपनी मर्ज़ी से लेकर गए थे और मेरे साथ साथ बच्चे भी थे साथ में, तो हम लोगों ने चुपचाप घूमा मामा के साथ। और उसके बाद मैं आकर के रूम में पढ़ाई करने लग गई। मेरे पास कोई काम नहीं रहता है आजकल, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरे बिहेवियर को लेकर थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। जब मैं कभी अपने घर पर गलत देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। लोगों को जब मैं अपनी मम्मी को हर्ट करते देखती हूँ या लोगों को बस सेल्फिश होते देखती हूँ तो मुझे अजीब लगता है, कैसे कोई ये सारी चीज़ें कर सकता है। जब इनको अलर्ट करो, इनको बताओ या समझाओ, फिर भी चलो कुछ चीज़ें लोग नासमझी में करते हैं, इनके अंदर बचपना भरा होता है। पर हमेशा जब इंसान बाकी सारी चीज़ों में एडल्ट हो चुका है, उसको समझ में आता है, उम्र का पड़ाव उसने पार कर लिया हो, फिर लोग कैसे गलती कर सकते हैं? जब लोगों को लोगों से बदतमीज़ी करने आ गया तो क्या लोगों को लोगों की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए? खैर, हमेशा मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत 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 दिक्कत होता है। मैं लोगों को कभी कभी झगड़ता देखती हूँ तो भी मुझे बहुत अजीब लगता है। हाँ, मैं ऐसा नहीं है, लड़ाई नहीं करती, पर मैं शायद स्टार्ट नहीं करती। अभी कितना बज रहा है ये देखो, 6:30 लगभग। और खुशप्रीत की पर्सनल टीचर में इसको ना दिन दिखता है ना रात दिखता है, खाली पधारेगा। कैसा रहा खुशप्रीत? अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:30। सिर्फ अभी कौन बुलाने के लिए? बुखार था तो दिन भर खेलता है तब इसको बुखार नहीं होता है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तब इसको बुखार हो जाता है। झूठ बोलता है। अब बुखार कहाँ है रे? चल गोली खिलाती हूँ, हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, चल। वाह,
खाँस देने से तबीयत खराब हो जाता है। कभी कभी हमारे हालात हमें खुश नहीं रहने देते और कभी कभी लोग। खैर आज का दिन नॉर्मल भी था और मैं जब चुपचाप से पढ़ाई कर रही थी और खुशप्रीत को पढ़ा रही थी तो खुशप्रीत रोने लगा था और इस बात से मैं डर गई। फिर मैंने उसे चुप कराया, थोड़ी देर पढ़ाया और फिर उसकी छुट्टी कर दी। छुट्टी करने के बाद मैंने थोड़ी देर रात को पढ़ाई किया और आप सभी से मुलाकात मेरे कल के वीडियो में होगी। आज पूरे दिन मैंने सिर्फ 6 घंटे पढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।